हम लोग पिछले क्लास में बाबू इस एक्सरसाइज 5.1 के 5 नंबर प्रॉब्लम तक पढ़ चुके हैं। हम लोग आज 6 से पढ़ेंगे। तो 6 f(x) = इतना दिया हुआ है। अब देखिए कह रहा है f के सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात करें। तो असंतत बिंदु मतलब कुछ विशेष मत समझिए, इस पर यह पता करने का रहा कि किस किस बिंदु पर असंतत है। तो सबसे पहले आप लोग को पिछले क्लास में मैं एक स्टेटमेंट बतलाया था, बहुपद फलन संतत फलन होता है। तो जैसे ये देखिए, ये बहुपद फलन है, ये भी बहुपद फलन है, दोनों संतत है। लेकिन समस्या है थोड़ी सी, 2 से छोटा बराबर के लिए ये काम करता है और 2 से बड़ा के लिए ये काम करता है। यानी x = 2 पर संदेह है कि ये फंक्शन है जो 2 पर असंतत भी हो सकता है और संतत भी हो सकता है। मतलब 2 पर संदेह है कि संतत है कि नहीं। क्यों? क्योंकि 2 से छोटा बराबर के लिए ये काम करता है, 2 से बड़ा के लिए ये काम करता है। यानी x = 2 पर ये दो गो फंक्शन f(x) = इतना 2 से छोटा बराबर के लिए और बड़ा के लिए ये काम कर रहा है। यानी सिर्फ 2 पर संदेह है। तो लिखेंगे यहां f(x) के संततता के लिए संदेहात्मक बिंदु केवल x = 2 है। मतलब x = 2 पर संदेह है, बाकी पर तो ये संतत है। अब देखिए x = 2 पर संततता की जांच कीजिए। पहले LH लिमिट लेकर के चलें। इस स्थिति में x <2 तथा x 2 के बहुत निकट है, ऐसा होता है। जैसे LH लिमिट क्या हुआ आपके पास, लिमिट x → 2 - 0 f(x), ऐसा होता है। तो x → 2 - 0 का मतलब क्या, x 2 से छोटा। और कैसा छोटा कि बहुत निकट हो, बहुत छोटा नहीं, मतलब 2 के बहुत निकट हो, मतलब x का वैल्यू 1.999 हो सकता है। अब देखिए, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो यहां पर देखो f(x) = क्या होगा, 2 से छोटा खोजो। तो x 2 से छोटा है तो f(x) = इतना होता है। अब निकाला जाए, लिमिट x → 2 - 0 f(x), लिमिट x → 2 - 0 f(x) के जगह पर क्या है 2x + 3, तब 2 रख दीजिए। ये x → 2 - 0 एकदम एग्जैक्टली 2 ही है, 2 से थोड़ा सा कम है, मतलब लगभग 2 है। तो x के जगह पर 2 रखिए, तो 2 × 2 + 3 तो 7 आ गया। इसे मानिए फर्स्ट। अब चलिए RH लिमिट पर चलिए। इस स्थिति में x > 2 तथा x 2 के बहुत निकट है। तो देखा जाए क्या होगा, f(x) होगा 2 से बड़ा खोजिए इसमें, तो x > 2, तो f(x) क्या होता है 2x - 3। तो यहां निकालेंगे लिमिट x → 2 - 2 + 0 f(x), लिमिट x → 2
प्लस 0, एफ एक्स के जगह पर क्या लिखिएगा 2x माइनस 3, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 तो 1 हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए 1 तथा 2 से लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 0 एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 0 एफ एक्स। अतः x बराबर 2 पर संतत नहीं है। आप लोग जानते थे कि x बराबर 2 पर संतत कब होता, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 0 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 0 एफ एक्स इक्वल टू f2। ये तीनों बराबर होता तो x इक्वल टू 2 पर क्या हो जाता, समतत हो जाता। लेकिन कोई दो ये तीनों में से बराबर ना हो तो समतत नहीं होगा। तो हम लोगों ने देखा कि x बराबर 2 पर समतत नहीं है। इसे कह सकते हैं कि इस प्रकार स्पष्ट होता है कि एफ एक्स केवल x बराबर 2 पर असंतत है। समतत नहीं है मतलब असंतत है। अब देखिए आप लोग 6 नंबर तो देख लिए, आप लोग को 7 नंबर बतलाते हैं। सात नंबर में एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3 यदि एक्स लेस देन इक्वल टू -3 हो। यहां पर क्या दिया, -2x यदि x है जो -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है। 6x प्लस 2 यदि x बड़ा बराबर है किससे, 3 से। तब यहां ध्यान से देखिए, इस जगह लेस देन ग्रेटर देन को आप लोग अच्छे से समझेंगे। एक बात जान लीजिए, अभी आप लोग को एक स्टेटमेंट थोड़ा देर पहले बतलाए थे, बहुपद फलन संतत फलन होता है। और एक स्टेटमेंट और जान लीजिए अलग से, मापांक फलन भी संतत होता है, मॉडुलस फंक्शन भी क्या होता है, संतत फलन होता है। तो यहां देखिए ये संतत होगा, ये भी बहुपद फलन है संतत होगा, ये भी बहुपद फलन है संतत होगा। लेकिन समस्या इस जगह है, ध्यान से देखा जाए, -3 से छोटा बराबर के लिए ये काम करता है और बड़ा के लिए ये काम करता है। यानी समस्या -3 पर है, 3 पर भी समस्या है। x 3 से छोटा के लिए ये काम करता है, 3 से बड़ा बराबर के लिए ये काम करता है। यानी कि 3 पर भी 2 फंक्शन हो रहा है, 3 से छोटा के लिए ये काम कर रहा है, बड़ा बराबर के लिए ये काम कर रहा है। यानी संदेह हम लोग को 3 पर है और -3 पर है। तो लिखेंगे यहां एफ एक्स के समततता के लिए संदेहात्मक बिंदु केवल x बराबर -3 है, -3 और 3 है। तो x बराबर -3 पर संततता, मतलब -3 पर हम लोग चेक करते हैं। तो इसके लिए LH लिमिट लीजिए, इस स्थिति में x लेस देन -3 तथा x -3 के बहुत निकट
है, ऐसा है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, x लेस देन -3, तो इसमें सोचा जाए बाबू कि -3 से छोटा वाला कौन है, तो यहां देखिए x लेस देन इक्वल टू -3, तो f(x) है जो काम इतना के लिए करेगा, x -3 से छोटा है उसके लिए f(x) कौन काम करेगा। तो इस स्थिति में हम लोग देखें f(x) इक्वल टू क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ x प्लस 3। अब निकाला जाए, लिमिट x टेंड्स टू -3 -0 f(x), लिमिट x टेंड्स टू -3 -0, यहां पर लिखेंगे मॉडुलस ऑफ x प्लस 3, यहां पर x के जगह पर -3 रखिए, तो -3 का मॉडुलस हो गया 3 प्लस 3 6 हो गया, फर्स्ट मान लीजिए। अब चलिए RH लिमिट पर, इस स्थिति में x ग्रेटर देन -3 तथा x -3 के बहुत निकट है। अब देखिए, तो इस स्थिति में f(x) इक्वल टू क्या होगा, -3 से बड़ा, x -3 से बड़ा है तो f(x) इक्वल टू -2x होगा। अब देखिए, तो इसको निकाला जाए, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस 0 f(x), लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस 0, f(x) के जगह पर क्या लिखिएगा, -2x। अब ध्यान दिया जाए बाबू, यहां पर -2x है तो x के जगह पर -3 रखा जाए, तो -2 इंटू -3 तो 6 हो गया। जब x इक्वल टू -3 हो तो इसमें देखा जाए x इक्वल टू -3 किस में काम करेगा, x लेस देन इक्वल टू -3, मतलब इस फंक्शन में काम कर रहा है, तो f(x) इक्वल टू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ x प्लस 3, यहां पर -3 रखा जाए तो 3 प्लस 3 6 आ गया, इक्वेशन थर्ड हो गया। 1 2 तथा 3 से लिमिट x टेंड्स टू -3 -0 f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस 0 f(x) इक्वल टू f-3। अतः x बराबर -3 पर f(x) संतत है। -3 पर तो हम लोग संतत देख लिए, अब हम लोग को चेक करना क्या रह गया, 3 पर, तो 3 पर हम लोग चेक करेंगे। यहां तक तो आप लोग चेक कर लीजिए कि -3 पर संतत है। अब 3 पर किया जाए तो x बराबर 3 पर संततता, आप लोग यहां तक लिखने के बाद फिर यहां से लिखिएगा, x बराबर 3 पर संततता की जांच करते हैं तो LH लिमिट में क्या होगा, इस स्थिति में x लेस देन 3 तथा x 3 के बहुत निकट है, तो 3 से छोटा खोजिए, x लेस देन 3, तो x 3 से छोटा है तो f(x) इक्वल टू क्या होगा, -2x, -2x हो गया। तो यहां पर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 -0, तो यहां पर 3 -0, इस f(x) के जगह पर क्या लिखिएगा, -2x, तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू 3 तो -6, इक्वेशन चलो इसको 4 मान लो।
अब RH लिमिट पर आ जाइए, और इस स्थिति में क्या होगा, x ग्रेटर देन 3, क्योंकि 3 है और x 3 के बहुत निकट है, तो 3 से बड़ा के लिए खोजिए, fx इक्वल टू 6x प्लस 2, तो 3 प्लस 0, यहां 3 प्लस 0 होता है, fx के जगह पर क्या लिखिएगा 6x प्लस 2, ऐसा लिख दिए। अब देखा जाए ध्यान से, यहां पर x के जगह पर 3 रखा जाए, तो 20 हो गया, इसे मानिए 5, 4 तथा 5 से, ध्यान दीजिए लिमिट x टेंस टू 3 माइनस 0 fx नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस 0 fx। तो यहां पर f3 निकालने की तो जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि यही दोनों बराबर नहीं हुआ, तो लिखेंगे अतः x बराबर 3 पर fx संतत नहीं है। तो आप लोगों ने देखा कि -3 पर निकाले थे तो संतत आ गया था, 3 पर निकाले तो संतत नहीं आया, तो लिखेंगे इस प्रकार स्पष्ट होता है कि केवल x बराबर 3 पर fx असंतत है। ये हम लोग को 7 नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 8 नंबर देखें। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ एक्स बाई एक्स, यदि एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 यदि एक्स इक्वल टू 0 है। अब देखिए यहां पर भी प्रॉब्लम हम लोग को 0 पर ही है, तो लिखेंगे यहां एफ एक्स के संततता के लिए संदेहात्मक बिंदु केवल x इक्वल टू 0 है। अब देखिए x बराबर 0 पर संततता की जांच कीजिए, तो देखिए LH लिमिट निकाला जाए, इस स्थिति में x लेस देन 0 तथा x 0 के बहुत निकट है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी जगह ध्यान देना है, x लेस देन 0, तो यहां पर फंक्शन में लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 0। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब बाबू 0 से कम के लिए भी यही काम करेगा और 0 से ज्यादा के लिए भी यही काम करेगा। तो यहां पर क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स बाई एक्स। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 एफ एक्स, तो यहां पर क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 एफ एक्स के जगह पर मॉडुलस ऑफ एक्स बाई एक्स। एक चीज ध्यान दीजिए, इस स्थिति में क्या है, इस स्थिति में x लेस देन 0, तो हम लोग लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स। आप लोग मॉडुलस के डिफिनेशन से जानते हैं कि x 0 से छोटा हो तो मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स होता है, x 0 से बड़ा हो तो मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू x होता है।
तो यहां पर रखेंगे अब इसमें तो x बच नहीं रहा है कि इस जगह वैल्यू रखिएगा, तो कितना आ गया -1। अब आ जाइए RH लिमिट पर। इस स्थिति में x ग्रेटर देन 0 तथा x 0 के बहुत निकट है, तो fx इक्वल टू क्या होगा यहां पर मॉडुलस ऑफ x बटा x, क्योंकि 0 से छोटा के लिए भी यही काम कर रहा है और बड़ा के लिए यही काम कर रहा है। तो अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 मॉडुलस ऑफ x बाई x। अब यहां पर देखिए x ग्रेटर देन 0 है, तो मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू x हो जाएगा। तब रखेंगे यहां तो क्या होगा x बटा x, तो 1 हो गया कट करके, तो 0 प्लस 0 1 आ गया। यहां तो x है नहीं, रखिएगा तो क्या गया 1। 1 तथा 2 से लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 fx नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 fx। अतः x बराबर 0 पर fx असंतत है। इसको ऐसे लिख दो, सभी में ऐसा लिखा गया तो संतत नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि केवल x बराबर 0 पर fx असंतत है। इतना भी छोड़ दीजिएगा यहां पर तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब 9 नंबर बिल्कुल आप लोग सेम बना लें। मैं आप लोग को 10 नंबर बतलाता हूं। 10 भी आसान है बिल्कुल। दस नंबर देखा जाए, आप लोग के पास 10 नंबर क्या दिया है x प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस 1 यदि x लेस देन 1। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इस fx के लिए संदेहात्मक बिंदु आप लोग को पता चल रहा होगा। 2-3 प्रॉब्लम हम लोग बनाए, तो यहां देखिए x 1 से बड़ा बराबर है और 1 पर से छोटा के लिए इतना काम कर रहा। 1 से बड़ा बराबर के लिए fx इक्वल टू x प्लस 1, 1 से छोटा के लिए x स्क्वायर प्लस 1, यानी 1 पर संदेह है, तो यहां संदेहात्मक बिंदु कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए x इक्वल टू 1 पर समततता पर विचार कीजिए। LH लिमिट इस स्थिति में x लेस देन 1 तथा x 1 के बहुत निकट है। अब ध्यान दीजिए, तो यहां पर fx इक्वल टू क्या होगा 1 से छोटा खोजिए, तो x लेस देन 1, तो fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 0 fx लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 0 fx के जगह पर क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 2।
आर एच लिमिट के लिए चला जाए, देखो आर एच लिमिट में x ग्रेटर देन 1 तथा x 1 के बहुत निकट है, इस पर विचार कीजिए। ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 के लिए आपके पास काम कर रहा है x प्लस 1, तो यहां पर एफ एक्स इक्वल टू होगा x प्लस 1, तो निकाला जाए आर एच लिमिट। आर एच लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 0 एफ एक्स, तो क्या होगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 के लिए कौन सा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो एफ एक्स के जगह पर x प्लस 1 रखेंगे। अब x के जगह पर 1 रख दीजिए, तो 1 प्लस 1 2 आ गया, इक्वेशन 2। अब देखिए जब x इक्वल टू 1 हो तो एफ एक्स इक्वल टू 1 हो, तो ये वाला काम कर रहा है x प्लस 1, तो यहां पर रखा जाए 1 प्लस 1, ये थर्ड हो गया। 1 2 तथा 3 से लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 0 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 0 एफ एक्स इक्वल टू f1, अतः x बराबर 1 पर एफ एक्स समतत है। तो यहां पर ध्यान दीजिए बाबू, x बराबर 1 पर समतय था और हम लोगों ने दिखा दिया x बराबर 1 पर समतत है, तो लिखेंगे इस प्रकार स्पष्ट होता है कि एफ एक्स किसी भी बिंदु पर असंतत नहीं है, किसी भी बिंदु पर असंतत नहीं है मतलब सभी बिंदुओं पर संतत है। यह कंप्लीट हुआ। अब देखिए 11 नंबर बिल्कुल वैसे ही बनाइएगा, 12 मैं बतला देता हूं, देख लिया जाए। 12 नंबर क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 यदि x लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर यदि x ग्रेटर देन 1। अब देखिए यहां एफ एक्स के समतत्ता के लिए यहां भी संदेहात्मक बिंदु 1 ही है, तो 1 पर समतत्ता की जांच करते हैं, तो एल एच लिमिट में इतना ही होगा। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 से छोटा के लिए खोजिए, तो x टू द पावर 10 माइनस 1 होगा इतना, तो यहां लिखिएगा x टू द पावर 10 माइनस 1, तो 1 रखेंगे तो क्या होगा 1 टू द पावर 10 माइनस 1, तो ये 0 हो गया, एल एच तो निकल गया। अब आर एच पर आइए, इस स्थिति में x ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 के लिए ये काम कर रहा है, तो x 1 के बहुत निकट है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए तो यहां पर x के जगह एफ एक्स के जगह पर क्या लिखिएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, 1 आ गया। अब देखिए यहां पर एक और ये दोनों बराबर नहीं है, तब इधर तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसको मिटा दें, अब तो हम लोग को f1 निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। एक तथा 2 से लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 0 एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 0 एफ एक्स, अतः x बराबर 1 पर एफ एक्स संतत नहीं है। इस प्रकार
स्पष्ट होता है कि केवल x बराबर 1 पर f(x) असंतत है। आप लोग बिल्कुल बाबू 13 नंबर सेम इसी तरीके से बना लीजिएगा। 14 से आप लोग को अगले क्लास में बतलाएंगे।